हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने थंबनेल तो देखा होगा कि डिज़ाइन क्या है। तो ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन जो बनाएंगे एकदम बिल्कुल नया वाला डिज़ाइन रहेगा। तो इसके लिए ब्लाउज़ की जो पूरी लंबाई हो मैं 16 इंच ले रही हूँ और बनकर ये 15 इंच पे आएगा। तो इस तरह पेपर को 16 इंच पे रख के इस तरह से सीधा कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसका शोल्डर आर्म होल देखेंगे। तो शोल्डर इसका जो आ रहा है 7.5 इंच पे हम इसका मार्क करेंगे, यानी कि 15 इंच इसका शोल्डर है। क्योंकि ये थोड़ा क्लोज वाला नेक बन रहा है और बीच में थोड़ी सी कटिंग है, तो इसकी वजह से हम 7.5 ले रहे हैं। अब बैक साइड में हुक्स और आई पट्टी लगाना चाहते हैं, यानी कि बैक ओपन रखना चाहते हो तो आप आधा इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हो। जैसे कि मैंने 7.5 लिया, आप 8 इंच तक ले सकते हो अगर बैक ओपन रखना चाहते हो तो इस तरह हम आधा इंच अंदर की ओर लेंगे। ताकि आधा इंच अंदर की ओर लेने का रीज़न यही है कि जब हम पहनते हैं तो जो आर्म होल है वहाँ पे रिंकल बनने लगती है, वो ना बने, इसलिए मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा अंदर की ओर कम किया है। और 1.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से बॉक्स जैसा बना के मार्क कर लेंगे, बॉक्स जैसा बना लेंगे। अब यहाँ ना आधा इंच मैं शोल्डर डाउन कर रही हूँ। अब सिर्फ 0.75 या 1 इंच तक कर सकते हो, मैं हाफ इंच ही शोल्डर डाउन कर रही हूँ। नेक की जो विड्थ है वो 4 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 3.5 इंच है। तो इसको भी 4 इंच पे इस तरह मार्क करेंगे। यहाँ से ये वाला 4 आएगा और ये 3.5 आएगा। अब यहाँ से हाफ इंच इसका शोल्डर डाउन करेंगे। जब शोल्डर डाउन हो जाता है उसके बाद में इसको आधा इंच हमने किया है, चूँकि हम 7.5 लिए थे तो हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे तो 7 इंच बचेगा। 7 का हाफ करना है, इस तरह से आधा इंच अंदर की ओर ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। तो जहाँ से हाफ आया वहीं से हम कर्व वाला स्केल को लेंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से, तो देखिए बहुत अच्छा नीटली आया है इसका शेप। ये देखिए ऐसे शेप दे देनी है। अब करना क्या है, देखिए इस तरह से हमने शेप दे दिया आर्म होल का। तो इसका ना हमें सबसे पहले हाफ करेंगे। ये देखिए हाफ मैंने हाफ लिया है, आप कम ज़्यादा भी ले सकते हो, आप नीचे भी ज़्यादा ले सकते हो और ऊपर भी, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हो, नीचे की तरफ बढ़ा सकते हो। मैंने हाफ लिया है। अब जो कमर पट्टी होती है ना, वहाँ से मैं 4.5 पे 1 इंच मतलब 1 मार्क कर रही हूँ। तो सबसे पहले आधा इंच पे इस तरह मार्क कर लेनी है। अब पूरे 4.5 इंच पे इसको लेकर नेक का जो चौड़ाई होता है ना, गले की चौड़ाई यानी कि बैक साइड में, उसका जो था वो 4.5 इंच पे मार्क की हूँ मैं सिलाई मार्जिन के साथ में। अब इस तरह से राउंड शेप दे देंगे जहाँ से हमने 3.5 पे लगाया था। 4.5 इंच पे जहाँ मार्क किया वहाँ भी 4 इंच पे एक मार्क करके छोड़ देंगे इस तरह से। और यहाँ से मैं 0.75 जितना छोड़ दे रही है, देखिए 0.75 जितना छोड़ के तिरछा एक इस तरह से लाइन बना लेंगे एकदम क्रॉस में, जहाँ पे हमने हाफ किया था ना वहाँ से। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी से आप डिज़ाइन दीजिए, मैं यहाँ वी शेप दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से लाइन बना लेंगे, कुछ करना नहीं है, मापना नहीं है, कुछ भी नहीं है। चौड़ाई और लंबाई आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो यहाँ पे इस तरह कटवर्क आएगा। ये देखिए इस तरह से, बस यही साइज़ में कटवर्क आएगा इसका। तो सिर्फ मैं आइडिया बता रही हूँ, मैं बुकरम में कट करने वाली हूँ। और ये जो अब कट होके यहाँ पे जॉइंट होगा, तो ये मुझे शेप अच्छी नहीं लग रही है तो थोड़ा सा राउंड शेप दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब इसको, इसका जो कमर है 32 इंच है, तो इसका जो 4th पार्ट हुआ 8 हुआ, 1 इंच एक्स्ट्रा 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई मार्जिन और ओरिजिनल जो है उसको मार्क कर लेंगे इस तरह तिरछा लाइन। उसके बाद में इसकी कटिंग करेंगे। तो ऊपर वाला जो हमने डाउन किए थे वहाँ से कट करना है। और इसमें हमने फ्रंट के लिए कोई मार्क नहीं किए हैं, क्योंकि फ्रंट वाला प्रिंसेस कट में कट होगा, तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों नहीं दिखा रही हूँ, आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। जस्ट मैं सिंपल प्रिंसेस कट रखी थी क्योंकि त्यौहार था ना दशहरा, तो बिल्कुल खाली नहीं था, इसलिए मैं इसका पूरा स्टिचिंग नहीं दिखा पाई हूँ। तो देखिए इस तरह से शेप में है, उसी शेप में कट कर देंगे। हालांकि पेपर कट में नेक तो कट कर दिए हैं दोनों का, लेकिन जब आप लाइनिंग कट करोगे तो दोनों का नेक कट करना नहीं है। ये देखिए इस तरह से आएगा। अब जब भी कट करो तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो मैं बताती हूँ, देखिए सिंपली मैं बता रही हूँ रेड कलर में डाल के कि किसको किस तरह से कट किया जाता है। तो पेपर को इस तरफ तिरछा रखो, यानी कि जिस शेप में उस शेप में रख के 1-2 लाइन खींचिए, एक ऊपर और एक नीचे,
और इस तरह से 0.75 एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा और राउंड शेप इस तरह आएगा कटवर्क। ये देखिए ऐसे कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अगर कटवर्क नहीं देना चाहते, प्लेन भी रखना चाहते तो भी आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा। अब जो बैक वाला पार्ट था यानी कि नीचे वाला, उसको भी इस तरह रखेंगे और इसका जो नेक था ना उसको मिला के इसको मार्क करना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ भी पहले एक मार्क करेंगे और 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है इस तरह से, और पूरे को इस तरह मार्क करके ऊपर का जो भी निशान है उसके ऊपर सेकेंड वाला निशान पे इसको कट करना है। कपड़े फोल्ड में 2 फोल्ड में रहना चाहिए। देखिए 0 पॉइंट हमने ऊपर लिए हैं, 1/2 इंच नीचे वाला में लिए थे। नेक दोनों का नेक कट करना है। तो सिंपली इसकी कटिंग कर देनी है। तो इसको अभी साइड में रख देते हैं। और जब हम बुकरम का जो कटिंग करेंगे ना 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, तो इसको हटा देते हैं पहले। और देखिए मैंने बुकरम का कट कर लिया है। 1.5 से 2 इंच जितना चौड़ा लेना है। डबल फोल्ड में कट कीजिएगा और 0.75 एक्स्ट्रा लिए थे वही 0.75 पे इस तरह से मार्क कर लेने। तो पहले मैं डार्क कर देती हूँ। उसके बाद में कोई भी ढक्कन ले लीजिएगा, जैसे विक्स का मैंने लिया है, छोटा वाला विक्स आता है ना उसका। इसमें बहुत अच्छी शेप आती है। छोटा साइज़ बनाना चाहते हैं तो इसको लीजिएगा, नहीं तो बोतल का जो ढक्कन आता है उसको भी ले सकते हो 2 इंच वाला। और इस तरह पेन को यहाँ पे रखते जाइएगा और पूरे में इस तरह राउंड शेप यानी कि स्कॉलप शेप दे देंगे। और छोटी वाली कैंची हो तो अच्छे से कट होती है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरह से कर्व शेप में सभी को कट कर लेंगे। ये देखिए करने के बाद ये लास्ट वाला है उसको भी यहाँ पे जब भी मार्क करें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा बीच में, ताकि आपका शेप वी शेप में अच्छी से आए। अभी जो पेपर है उसके ऊपर मैं रख के बता रही हूँ। तो जो नेक है ना इसलिए मैंने कट मत कीजिएगा बोल रही हूँ, ऊपर वाला नेक को कट नहीं करना है। चाहे तो आप इस बुकरम को लाइनिंग के ऊपर चिपका सकते हो, या तो फिर एक्स्ट्रा कोई भी क्लॉथ ले लीजिएगा। मैं अलग से क्लॉथ के ऊपर इसको आयरन करके स्टिच कर लूँगी। तो देखिए ब्लाउज का मेन फैब्रिक और लाइनिंग को मैंने दोनों को पहले अटैच कर लिया है। उसके बाद में अलग से मैंने कॉटन के कपड़े लिए हैं जो लाइनिंग का था, उसके ऊपर बुकरम रख कर आयरन करके उसको चिपका दिए हैं। और फिर इसको जहाँ पे कर्व आया है, जहाँ पे वी शेप आया है उसको रखेंगे। और कॉटन का जो क्लॉथ है ना उसको 2 से 3 पॉइंट जितना एक्स्ट्रा रखिएगा, ताकि हमें स्ट्रेट इस तरह से सिलाई करने में ईजी हो। तो दोनों तरफ पहले सिलाई कर लेते हैं, या तो पिनअप कर लीजिए। मैं इसको स्टिच करना ही बेहतर समझती हूँ, ताकि बराबर से हमारा दोनों पार्ट में आएगा। अब करना क्या है, सेंटर से इसका ना सिलाई शुरू कीजिए, या तो फिर स्टार्टिंग से देते हुए। हमने स्टिच कर लिया है मतलब लास्ट वाला हिस्सा में, तो इधर उधर नहीं होगा, इसलिए मैं शुरू से ही इसको शुरू कर रही हूँ। और इस तरह से जिस शेप में उसी शेप में इसको सीते जाना है। याद रखिएगा बुकरम के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी। हमने जो कॉटन के जो लाइनिंग क्लॉथ है एक्स्ट्रा छोड़े ना उसके और बुकरम के ठीक किनारे में सिलाई लगानी है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मैं रोक के इसको घुमा लेंगे और अच्छे से शेप देते हुए इसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो डिज़ाइन बनाना इजी है गाइस, जो पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसी तरह से पूरे को कंप्लीट करेंगे। और इसका ना इतना फिनिशिंग से इसका शेप आया है, कर्व शेप बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही फिनिशिंग से आया था। तो देखिए इसको इस तरह अब करना क्या है, पिनअप किए थे उसको निकाल लेनी है। ये देखिए निकालने के बाद थोड़ा थोड़ा 2 पॉइंट जितना क्लॉथ छोड़ के सारे को कट कर देने हैं। इस तरह से कट करके बीच बीच में कट्स लगा लेंगे, और जो भी एक एक्स्ट्रा क्लॉथ बचेगा उसको कट करके निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे। तो सारे को हम इस तरह से कट कर लेते हैं। कटिंग अब जितना फिनिशिंग से करेंगे राउंड शेप इसका उतना ही अच्छा से आएगा। आप देख सकते हो छोटा छोटा है पर एक भी ख़राब नहीं हुआ, सभी अच्छे से आए हुए थे। और इसमें कोई भी डबल स्टिच लगाना नहीं पड़ा, क्योंकि ये वाला जो स्कॉलप डिज़ाइन है ना बहुत थोड़ी दिक्कत देती है। तो देखिए अब शेप इसका कितना फिनिशिंग से आया। अभी तो आयरन भी नहीं हुआ है, आयरन करके दिखाती हूँ। तो देखिए प्रेस करने के बाद इसका शेप बहुत अच्छा आया है। अभी मैंने कोई स्टिच नहीं लगाए हैं। तो ऊपर का हिस्सा हमारा देखिए फिनिशिंग के साथ में स्टिच होकर रेडी हो गया है। अब करना क्या है, जो सेकंड वाला पार्ट है ना यानी कि बैक का, ये तो पहला ऊपर का हो गया। अब नीचे वाला जो हमने पेपर कट किए थे उसी पेपर के ऊपर सेम उसी तरह से लाइनिंग और मेन फैब्रिक कट करके मैंने कमर पट्टी और डॉट्स वगैरह लगा लिए हैं। जो पेपर कटिंग का हमने नेक था ना उसको फेंकना नहीं, उसको रखना है। उसी को बुकरम के ऊपर रख के मैंने कट करके कॉटन क्लॉथ के ऊपर प्रेस करके उसको अच्छे से आयरन कर दी हूँ। आयरन करने के बाद उसको सिलाई लगा दी हूँ और मोड़ दी हूँ थोड़ा थोड़ा। अब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे।
इसका स्टिचिंग कुछ भी नहीं है, बस जैसे हम नॉर्मल बैक साइड सीते हैं उसी तरह से है, लेकिन 2 पार्ट में रहेगा। तो देखिए बीच सेंटर में रखना है, इसको इस तरह से स्टिच कर लेनी है। अब सोच रहे हैं कि ऊपर हम ज़्यादा क्यों है, तो आप पेपर का जो कटिंग है ना अच्छे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये वी शेप को इस तरह पहले सेंटर में इस तरह स्टिच करेंगे, उसके बाद में फोल्ड करके देखना है आपको कहीं बड़ा छोटा ना हो जाए, क्योंकि ये डिज़ाइन अगर एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब करना है क्या है, इसको इस तरह से खोलेंगे और वी शेप में स्टिच कर लेनी है। देखिए इस तरह रख के, देखिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही क्लियरली मैंने समझाने की कोशिश की है इसको। अब 1/2 इंच जितना क्लॉथ छोड़ते हुए इसको छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट करने के बाद उसके बाद में यहाँ पे फोल्ड कर देंगे थोड़ा सा, और वी शेप को इस तरह से ये देखिए टॉप स्टिच दे देंगे जहाँ पे हमने हिच में सिलाई लगाया था वहाँ से, और इसको सिलाई लगा लेनी है। बाद में इसको आप निकाल भी सकते हो, हेमिंग भी कर सकते हो। मेरे पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं था, उन्होंने नाइट में दिया, और 2 तारीख को दशहरा था, 2 तारीख को मैंने सुबह उठकर इसको स्टिच की हूँ। इसकी वजह से वीडियो भी नहीं बना पाई इसका मतलब पूरा। तो देखिए जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिए थे वही 1/2 इंच के ऊपर इसको स्ट्रेट मार्क करनी है। और हमने जब ऊपर वाला हिस्सा को देखिए वो अपर पार्ट को हमने पहले से ही स्टिच करके रखा हुआ था, उसको इस तरह रखेंगे, और जो पेपर कटिंग है ना उसको निकाल लीजिए और उससे बराबर रख के देखिए, और फिर पिन अप कर लीजिए। मैं इसको सेट करके दिखाती हूँ। तो देखिए सेट हो गया है, और इसको फोल्ड करने के बाद देखना है कहीं बड़ा और छोटा दोनों बराबर तो आ रहा है या नहीं आ रहा है, और सब चेक कर लेनी है। उसके बाद में पिनअप कर देनी है। पिनअप करने के बाद आप देख सकते हो डबल फोल्ड में है, क्योंकि हमने इसको इसमें नेक नहीं कट किया हुआ है। तो हम उसी को 4 इंच के ऊपर इसको रखेंगे, ये देखिए इस तरह से, और 3.5 यानी कि 3.5 पे रखना है, और आराम से इसको राउंड शेप देते हुए कट कर देंगे। तो हमने पेपर कटिंग में आपको बताया हुआ था नेक की कटिंग, लेकिन मेन फैब्रिक के ऊपर इसको कट नहीं करना है। तो हमारी राउंड शेप कट हो चुकी है, ऑलमोस्ट ब्लाउज रेडी है। इसको बाद में हम हेमिंग कर लेंगे, यानी कि क्रॉस पट्टी लगा लेंगे इसके ऊपर। तो अभी मैं इसकी फिनिशिंग नहीं दिखाऊंगी, बस जॉइंट दिखाऊंगी ब्लाउज को किस तरह से जॉइंट किया जाता है। देखिए यहाँ से लेंगे, क्योंकि हमने पिनअप लगा दिए हैं तो अच्छे से बैठ चुका है। बस जहाँ से आपने मार्क किया है, यानी कि 1/2 इंच जहाँ से छोड़ा है, बस वहीं पे इसको स्टिच करना है, वरना एक तरफ बड़ा और एक तरफ छोटा हो जाएगा, बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल कर्व जहाँ पे आया है ना वहीं पे एकदम किनारे में इसको अच्छे से स्टिच करते जाना है, क्योंकि हमने पहले इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाए हुए थे। तो देख सकते हो, देखिए अब इसका ना एक टिप बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारा जॉइंट है, अब देख सकते हो सेंटर में जॉइंट आया है। आपकी ब्लाउज अगर पीछे से बिल्कुल टाइट हो गया है, शोल्डर वगैरह कभी कभी बिगिनर्स होते हैं तो कम ले लेते हैं, शोल्डर टाइट हो जाती है, तो आपको करना क्या, वहाँ कट कर दीजिए। कट करने के बाद ना थ्रेड लगा दीजिए, तो आराम से आपका जो पीठ का जो हिस्सा है ना वो थोड़ा मतलब ये वाला नेक चौड़ा हो जाएगा, और ये ब्लाउज भी आपको वेस्ट नहीं होगा। तो हम क्लोज नेक बना रहे हैं, इसलिए मैंने थ्रेड वगैरह नहीं लगाई हूँ। वहाँ पे एक शो बटन लगा दूँगी। तो अब देख सकते हो हमारा ब्लाउज बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्रंट वाला पार्ट जस्ट सिंपल था, मैंने राउंड नेक दिए थे, फ्रंट में कोई भी नेक वगैरह डिज़ाइन नहीं था, क्योंकि इतना कम टाइम था कि वो फ्रंट साइड में डिज़ाइन बनाने का मौका ही नहीं मिला। तो देखिए इस तरह से हमारा ब्लाउज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में। तो इसको इस तरह से यहाँ पे आप इस नेक को और भी अलग डिज़ाइन कुछ भी दे सकते हो, मैंने सिंपल फ़ोटो के हिसाब से बनाई थी। तो देखिए ब्लाउज एकदम बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शो बटन वगैरह लगा सकते हैं। तो पूरे ब्लाउज को बनाने के बाद इसका जो लुक है ना बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल ये लाइट है दोनों, इसलिए थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अलग दिख रहा है। अगर आपका डार्क और लाइट रहेगा तो एकदम बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन आएगा। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा इसको देखने के बाद कि ब्लाउज में इस तरह से डिज़ाइन भी बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर वाला पसंद आएगा, आप भी एक बार ट्राई करें। बहुत ही डिटेल में मैंने पेपर कटिंग बताया हुआ है। तो चलिए चलती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ में। पसंद आने से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।